केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इसमें वक्फ बोर्ड की शक्तियों को फिर से परिभाषित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। 40 प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। सरकार के इस कदम का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है और ये कहा है कि वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर वक्फ क्या है। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब दरअसल उन संपत्तियों से है जो कि इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या फिर धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित है। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो कि इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। जैसे ही संबंधित संपत्ति का स्वामित्व बदलता है तो यह माना जाता है कि यह संपत्ति मालिक से अल्लाह को हस्तांतरित हो गई है। इसके साथ ही यह अपरिवर्तनीय हो जाता है। एक बार वक्फ हमेशा एक वक्फ का सिद्धांत यहाँ लागू होता है, यानी कि एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो वह हमेशा वैसी ही रहती है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है। बता दें कि 1954 में पहला वक्फ आया और 1995 में संशोधन हुआ। भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत भारत में पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। 1991 में बाबरी विध्वंस की भरपाई के लिए 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव करके वक्फ बोर्ड को जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार दे दिए। इसके बाद 2013 में संशोधन हुआ जो कि सबसे अहम था। अप्रभावी होने के कारण इसकी कटु आलोचना भी हुई और इसकी वजह से अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व से जुड़े विवाद और पंजीकरण एवं सर्वेक्षण में देरी जैसी गंभीर समस्याएं सामने आने लगी। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने मार्च 2014 में कांग्रेस ने लोकसभा से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी में 123 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को उपहार में दे दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2014 में राष्ट्रीय वक्फ निगम लिमिटेड के शुभारंभ के दौरान ये कहा था कि वक्फ बोर्ड के तहत संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास और लाभ के लिए किया जा सकता है। 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन किया गया ताकि वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति की छीनने के असीमित अधिकार दिए जा सकें, जैसे कि किसी भी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। वही सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम दान के नाम पर संपत्ति का दावा करने के लिए असीमित अधिकार है। 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन किया गया ताकि वक्फ बोर्डों को किसी की भी संपत्ति छीनने के असीमित अधिकार दिए जा सकें, जिससे किसी भी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। सीधे शब्दों में अगर कहें तो वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम दान के नाम पर संपत्ति का दावा करने के असीमित अधिकार हैं और इसका सीधा मतलब ये था कि एक धार्मिक निकाय को असीमित अधिकार दिए गए थे, जिसने वादी को न्यायपालिका से न्याय मांगने से भी रोक दिया। कहा गया कि यूपीए सरकार में किए गए संशोधन की वजह से वक्फ बोर्ड हाल के दिनों में भूमाफिया की तरह व्यवहार कर रहा है, जिसमें निजी संपत्ति से लेकर सरकारी भूमि तक और मंदिर की भूमि से लेकर गुरुद्वारों तक की संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। मूल रूप से वक्फ के पास पूरे भारत में लगभग 52,000 संपत्तियां थी। 2009 तक 4 लाख एकड़ में फैली 3 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां थी और पिछले 15 साल में ये दुगनी हो गई है। वर्तमान में वक्फ बोर्डों के पास करीबन 9,40,000 एकड़ में फैली करीबन 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं और चल संपत्तियां 16,713 है, जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 2 लाख रुपए बताई जा रही है। ये संपत्तियां विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित की जाती है और इसका विवरण वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पोर्टल पर दर्ज किया गया है। वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं और उत्तर प्रदेश में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं।
हर साल हजारों व्यक्तियों द्वारा बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति की जाती है, जिससे कि इसकी दौलत में इजाफा होता रहता है। 2022 में इस आरटीआई जवाब में ये पता चला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने 2015 में सत्ता में आने के बाद से दिल्ली वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए से अधिक सार्वजनिक धन दिया और 2021 में अकेले 62 करोड़ 57 लाख रुपए दिए गए। और उसके साथ ही 2019 में अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि ऐसा कहा जाता है कि इस देश में सबसे अमीर व्यक्ति का आवास, जो कि मुंबई के अंदर है, एक वक्फ संपत्ति पर बनाया गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मैं गलत नहीं कह रहा हूं ना, मुंबई की सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। अगर हमारी सरकार होती तो हम निर्माण को ध्वस्त कर देते और वक्फ की संपत्ति उन्हें दे देते। आज देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं जिन्होंने अब तक संपत्तियों और मंदिर की जमीनों का उल्लंघन किया है। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने हाल ही में एक पूरे गांव का स्वामित्व का दावा किया है, जिससे कि गांव वाले हैरान हैं। गांव में 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी था। यह वाकई हास्यास्पद है कि 1400 साल पुराना धार्मिक बोर्ड 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा कर रहा है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जठलाना गांव में वक्फ की ताकत तब देखने को मिली जब गुरुद्वारा यानी कि सिख मंदिर वाली जमीन को वक्फ को हस्तांतरित कर दिया गया। इस जमीन पर किसी मुस्लिम बस्ती या फिर मस्जिद के होने का कोई भी इतिहास या फिर कोई भी सबूत नहीं था। उसके बाद भी नवंबर 2021 में मुगलीसरा में सूरत नगर निगम मुख्यालय को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। तर्क ये दिया गया था कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान संपत्ति को सम्राट ने अपनी बेटी को वक्फ संपत्ति के रूप में दान कर दिया था और इसीलिए आज लगभग 400 साल बाद भी इस दावे को उचित ठहराया जा सकता है। 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये कहा कि ताजमहल का स्वामित्व सर्वशक्तिमान के पास है और व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इसे सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाहजहां से हस्तांतरित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर इस निकाय ने यह दावा किया कि स्मारक सर्वशक्तिमान का है और उनके पास कोई भी हस्तांतरित दस्तावेज नहीं है, लेकिन उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर कई ऐसी जमीनें हैं जिनका कोई भी नामो निशान मुस्लिम या मुस्लिम समाज के लिए किसी भी तरीके की निशानदेही हो, उसके बावजूद भी वह जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी जाती है और यही वक्फ बोर्ड की ताकत को दर्शाता है। वक्फ बोर्ड के पास लगातार जमीनों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये जमीन किसी को भी, अगर आप ये कहेंगे कि ये जमीन अल्लाह को दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये हजम नहीं होगी। ये बात लोगों को हजम नहीं होगी कि आपकी संपत्ति आप किसी को ऐसे दे दें। वहीं आपको बताते हैं कि कई प्रकार से वक्फ बोर्ड की जमीन का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जिस पर रोक लगाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन करने का बड़ा प्लान बनाया है। हालांकि आपको बताते हैं कि संशोधन के नाम से ही वक्फ बोर्ड के मालिकों के तोते उड़ गए हैं। जब से उन्हें यह पता चला है कि वक्फ बोर्ड में बड़ा संशोधन होने वाला है, तो अब उन्हें उनकी मर्जी के हिसाब से जमीनें मिलना बंद हो जाएंगी, जिसके बाद से अब उनके पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से वक्फ बोर्ड के अंडर में जो जमीनें जाती हैं, क्या वो सही है? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।